आएगा वो आगे तो है ऑलरेडी, आगे तो है, उसके बाद चांसेस तो बहुत है। मगर अभी देखा मैंने पॉइंट टेबल पे पंजाब किंग्स 4 पे पहुंच गया, जिस अंदाज से नीचे सही पहुंचा है ना। शर्मन रदरफोर्ड ने मैच को फिनिश किया। खास तौर पे तिलक वर्मा ने आज एक मरतबा फिर बताया कि विल जैक्स के साथ मिलकर तिलक वर्मा ने काम उतार दिया और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हुई। और रायन रिकल्टन जब शुरू में आया तो ऐसा लग रहा था 200 रन कोई 16 ओवर में हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद पंजाब जिनके पास खेलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो डेस्परेट है। वो डेस्परेट इसलिए कि वो किसी तरह से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करें, लास्ट टाइम के फाइनलिस्ट हैं। तो श्रेयस अय्यर जो बातें कर रहे थे, नहीं यार, मेरे ख्याल में श्रेयस शेख जो है उसके पास से रन नहीं है, अब श्रेयस के पास से रन नहीं है। मगर ये कहूँ को यार उन्होंने रन नहीं किए, मगर शार्दुल ठाकुर को क्रेडिट देना पड़ेगा जिससे आज मुंबई के लिए, अरे भाई कंचा बोलिंग, ये जब इसको बिठाओगे ये अगली दफा यही हमारा लड़का कुछ अरसे से खो गया अंधेरों में, गंभीर को ज्यादा पसंद नहीं है, उसके लगा हुआ ठाकुर आगे, लेकिन हमेशा से करता अच्छा है यार, करता अच्छा है। जब आप ठाकुर को उंगली करोगे पूरा हाथ डाल देगा वो, पूरा हाथ डाल देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब आईपीएल देख रहे हैं, पीएसएल तो खत्म हो गई है, तो वो इसलिए भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इंस्पायर हो रहा है। तो ये कहा जाए कि मुंबई इंडियंस ने आज मुंबई इंडियंस तरह कलर में नजर आई है। बहुत सारे लोग अब बिठा दिए उन्होंने, फ्यूजी वालों के कलर थे, सारे लोग बिठा के पुराने, क्योंकि यही कह रहे हैं कि यार मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे तो अच्छा नहीं खेल रहे, इंडिया के लिए खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे। बहरहाल मुंबई इंडियंस को जीत थोड़ी दिनों के बाद आ रही है, मगर कहीं ना कहीं इनको जीत लगती है। मुंबई इंडियंस यकीनन टेबल पे उस जगह पे नहीं है जहाँ पर आप ये कह सके कि मुंबई इंडियंस ने ऐसा खेला कि यार टेबल में अपनी जगह बना ली। हाँ, ये कि नीचे से थोड़ा सा ऊपर हो गई होगी और थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगी अगर बकिया मैचेस में परफॉर्म कर लेगी। पंजाब किंग्स को कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब किंग्स जो है ना वो कोशिश में लगा हुआ है कि 3 या 4 ये जहन बनाया हुआ उन्होंने, लग रहा है जहन बनाया हुआ उन्होंने, लग रहा है मुझे। आज ना चले, आज पंजाब की इतनी बड़ी बैटिंग है यार, और नीचे से आगे मुंबई भी तो अपने प्राइड के लिए खेलेगी ना भाई। आप देखें रोहित शर्मा आज क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हमें मैच का एनालिसिस करना है, किसी टूर्नामेंट का नहीं। तो 2 छक्के यानी 12 रन तो उन्होंने 2 बॉलों में बनाए, फिर 26 गेंदों पे 25 किया है, यानी रन बॉल किया, 2 छक्के भी हैं उसमें, बहुत लॉट ऑफ डॉट बॉल्स। और उसके बाद आप देखें लॉट्स ऑफ डॉट बॉल के बाद जो है वो डॉट स्केल खेलकर रोहित शर्मा विकेट फेंक गए। तो ठीक है, रोहित शर्मा का बेंचमार्क नहीं है, लेकिन आज के मैच पर तनकीद बनेगी रोहित शर्मा पर भी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, और यकीनन उनकी बैटिंग सलाहियतों पर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैच अगर मुंबई को लग जाता तो आई थिंक बैटिंग में मेन कल्परेट रोहित शर्मा ही होते। बट थैंक्स टू तिलक वर्मा, क्योंकि अब तो 32 बॉलों 33 बॉलों जो इंडिया ने 6-7वें नंबर पर वर्ल्ड कप में यूटिलाइज किया है T20, जब से तिलक वर्मा कुछ और ही हो गया है भाई। अब वो कहता है कि 1 डाउन छोड़ो 2 डाउन छोड़ो, नीचे भी बैटिंग कराओ। देखो नहीं, आज वियर एंड टियर था, और आज सीमर्स के लिए मुझे लग रहा है जो थोड़ा सा मीडियम पेसर टाइप होता है, शार्दुल ठाकुर मूवमेंट थी पिच पे, थोड़ा सा विकेट उसको ना मिला, मगर शार्दुल ठाकुर अकेले खींच गए वहां से। अब मीडियम फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनको थोड़ी सी रहनुमाई मिल रही थी, थोड़े बहुत रन आपको मिले हैं ना पंजाब किंग्स के 200 में। 200 रन बहुत अच्छे कर लिए, बट हाँ बाटलेट और उसने प्रभ सिमरन का ऊपर से तो मतलब रन कर गया था पंजाब, जो उनकी स्थिति थी स्टार्टअप में जी, अच्छी पावर प्ले के रन अच्छे कर गया था पंजाब ने जी। उसके बाद नीचे से कुछ रन आए नहीं। असल में पंजाब को जो रन चाहिए थे श्रेयस के पास से चाहिए थे, श्रेयस के पास से चाहिए थे, थोड़े बहुत शशांक के पास से चाहिए थे, मगर वो जो एक था ना इनका कि यार वो मारेंगे 210 215 264 चेस करने वाली टीम 200 अपने डिफेंड नहीं कर पा रही, और वो अब रन के लिए बड़े तरसते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले लौंडे चलते हैं पंजाब के, तो नीचे से गेम बचता है, फिर लाजमी सी बात। लेकिन आईपीएल चौंकाती है यार, देखिए ये सीधी सी लाइन है, आईपीएल चौंकाती है कि चौंका इस तरह रहेगी कि पंजाब जिस मूड और जिस मिजाज में क्रिकेट खेल रहा था कोई सोच भी नहीं सकता था। देखें जब गुजरात ने एक मैच जीता तो उस दिन मुझे कुछ फील आया कि इनका बॉलिंग ग्रुप जो है ना अब वो ऊपर आ रहा है, उसने कोशिश शुरू कर दी है, उसको पता है कि हाँ यार अगर हमें आगे आना है तो रबाडा, सिराज, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, इवन सब मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, बड़ा बॉलिंग बड़ा बॉलिंग, वो जीतना शुरू हुए। मैंने कहा एक टीम आपको सरप्राइजिंगली, अभी आउट नहीं हुए, बहुत चांस है, बट मैंने कहा था एक टीम आपको सरप्राइज एंट्री करते हुए दिखेगी और एक टीम आपको सरप्राइज एग्जिट मिलेगी आईपीएल से। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि ऐसा होगा आने वाले वक्तों में। पॉइंट्स टेबल पे ये 5वें पे थे ना, ये अभी वहीं आ गए होंगे, 4 पे हैं ये,
ये अब 4 पर आ गए, अब 4 पर आ गए ये। माइनस ठीक पे है, नहीं, माइनस पे नहीं है, 4 पर ही है ना। देखिए ना 13 पॉइंट है 12 मैचेस में, आरसीबी टॉप कर लेकिन रही है, एक मैच चेन्नई के पास ज्यादा है। अब चेन्नई अगला मैच जीतेगा तो मैंने कहा ना, चेन्नई राजस्थान रॉयल जो हम सबकी फेवरेट है, चेन्नई और राजस्थान। देखें पंजाब से तो कोई पर्सनल बात है नहीं, हालांकि चांसेस तो डीसी के भी हैं, 10 मैच ही खेली हुई है डीसी। जिस तरह से ट्रिस्टन स्टफ, समीर रिजवी वगैरह ने शुरुआत की थी, तो हम समझ रहे थे कि डीसी इस बार आपको क्वालिफाई करते हुए देखेगी। तो ये 4 टीमों में जंग है कमोबेश, 4 टीमों में, डीसी, चेन्नई, बैक टू बैक पंजाब 5 राजस्थान जी और पंजाब किंग्स। ये तो वो अय्यर साहब फाइनलिस्ट हैं और दोबारा फाइनल खेलने के ख्वाह। तो ये 4 टीमों की जंग बन गई है अब, क्योंकि डीसी के पास एक मैच बचा हुआ है ऊपर, 10 मैच में 10 पॉइंट है, याद रखें। 6 विकेटों से आरआर से हार गए, फिर उसके बाद जीटी से हारे, ये 4 विकेटों आरआर को तो अब जीतना ही जीतना है। उसके बाद सनराइजर से हारे 33 रन से, फिर हारे डीसी से, चेन्नई को भी जीतना ही जीतना है। अब ये मुंबई इंडियंस से हारे, मतलब यार अब अगले तो 2 मैचेस ही हैं, 2 मैचेस में एक मैच तो इनका जीत कर अपने आप की कम से कम लुटिया डूबने से पहले बचाना पड़ेगा, वरना जीटी और आरआर बिल्कुल ही नेज़े निकाल के खड़े में कि भैया हम आ रहे हैं। बहरहाल पंजाब कहीं ना कहीं लन तो करेगा, अब यहाँ से ऐसा तो नहीं कर सकते अगर लन के निकल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर पंजाब की अगर देखा जाए तो हर्षदीप अच्छी बोल करके गए, 4 ओवर में 29, उमरजई इसी ने रन किया, उमरजई ने रन किया बिल्कुल, आज रन इसी और अपना लड़का है, ये आपको पता है, अपना लड़का कोई किसी जगह से नहीं होता। क्रिकेट में जो समझ आता, बहुत पहले अफगानिस्तान वालों को मशवरा दिया था कि नया बॉल स्विंग करता है, इसलिए आप नया बॉल करवाते हो, बट इसको कम से कम T20 में फिर अफगानिस्तान ने इसे 1 डाउन और 4th पर किया भी, और उसके नताइज भी मिले कि अफगानिस्तान क्रिकेट का बैलेंस बनाता है ये लड़का, ये इस तरह का ऑलराउंडर है। 2 बॉलर ऐसे हैं अजमतुल्लाह उमरजई की लुटिया डुबो गए, जिन्होंने 8 ओवर में 110 रन दिए, मार्को जेनसन और जेवियर बार्टलेट। और ये मार्को जेनसन जो है वो अदाबे जान हुआ होता है, मतलब इससे मतलब ये बाउंसी ट्रैक्स पर अदाबे जान हुआ होता है। लेकिन देखे ना ये गेम है इसका, मगर जो फिनिश लगती है आईपीएल में, मुंबई ने जो फिनिश किया है 90 नंबर तिलक वर्मा और विल जैक्स की भी हम तारीफ करेंगे, बड़ा जबरदस्त, ये जबरदस्त फिनिश किया। हो रहा है आफाक कमेंट्स याद है ना कि विल जैक्स ऊपर खेलेगा, चाहे इंग्लैंड से, चाहे आरसीबी से, चाहे कहीं से, 1-2 दफा रन कर देगा। वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो नीचे चला गया तो वो हर 4-5-3 मैचेस के बाद एक मैच में अपना इम्पैक्ट ले आएगा। ये 22-30 रन वाला मामला इसका बेहतरीन है। ऊपर खेला मुंबई के लिए, खेला इनके लिए भी, फिर फेल हो गया था ना लास्ट ईयर, विल्टन को डाला है, वही कोहली के साथ खड़े होकर जो 100 थी गुजरात पे। क्विंटन डिकॉक गए, एक सेंचुरी तो उन्होंने मारी है इस सीजन में, लेकिन वो बिल्कुल उस गांव से अच्छी खबर आ नहीं रही, तालियां ही बजा रहे हैं। कमर का कोई मसला है, कमर कहाँ लगाई ये नहीं पता, कमर लगाई थी, कमर लिटा दी उन्होंने। मुंबई के लिए सीजन तो खत्म हो गया, अगले 2 मैचेस जीतकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को 5 कम से कम 7 या 8 के ऊपर तो ला सकते हैं। मुंबई तो क्वालिफाई कर नहीं सकती, वरना अगर वो क्वालिफाई करते तो इनाम में उनको भी पछतो फिल्म दिखा देते हैं। वो कह रहे हैं, क्या नाम है, ऋषभ पंत भी कह रहा है कि हमारे अभी बाकी है वो भी चक्कर में, हम 12 पॉइंट हम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 12 पॉइंट ले सकते नहीं, वो लोग कोई ना कोई ज्यादा ले जाएगा, बाकियों के अभी से 12 है, तो ये कहना 10 तो दिल्ली के भी है, ये कहना कि नीचे जिसमें वो पहले थे, सीएसके और आरआर का गेम खत्म हो गया, नहीं अभी ये ड्रामेटिक फिनिश बाकी है टेबल के अंदर, ये बता दूं मैं आपको, ड्रामेटिक है ये। यहाँ आरसीबी तो मेरा ख्याल से अब चली गई, एक आधा तो और निकाल लेगी मैच। सनराइजर्स है अभी, सारे मैच हारने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये 4 टीमों की जो जंग है, राजस्थान रॉयल्स से सीएसके, इवन दिल्ली को भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि 10 मैच में 10 पॉइंट है, दिल्ली के 11 मैच में 10 पॉइंट नहीं है, बट आई मस्ट से कि जंग ज्यादा राजस्थान रॉयल्स और यही पंजाब किंग्स और तीसरी जो टीम है सीएसके, इन तीनों में आसाब शकन मुकाबला है ये। अच्छा, अब मैं आसाब शकन मुकाबला है ये, आप देख लीजिएगा, और ये आपको बताएगा आगे। पंजाब का जो असल मोमेंटम था वो यही था कि ऊपर से बच्चे ठोक देंगे, नीचे से श्रेयस आएंगे, गेम फिनिश करेंगे, ठीक है। अब वो ऐसा होता, हालांकि श्रेयस शेज ने 1-2 इनिंग बड़ी जबरदस्त खेली है, मगर आज वो ऑफ कलर नजर आए, ऑफ कलर तो है। और पंजाब जहां पर इस कंडीशन में जहां थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, रोहित शर्मा थोड़ी बाजी पलटा गए थे मुंबई के लिए, जो सच है वो सच है। पावर प्ले तक तो रोहित शर्मा अच्छा खेले, बट अब मैं अगर कह दूं तो फिर हटाने वाली लाइन भी कह दूं, क्रिकेट में हम सबको पता है तिलक वर्मा इंडिया के लिए 6-8 दफा ऐसा कर चुका है, बड़ी स्टेज पे एशिया कप फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर चुका है। बट मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं बॉस, देखें कल विराट कोहली ने जो महफिल लूटी, कल विराट कोहली ने जो सेंचुरी बनाई, तो आज आपको इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स दिखे फील्ड में, आज आपको दिखे, आज लोगों ने मार्को जेनसन की भी पिटाई की, मैं ये नहीं कह रहा उसकी पिटाई नहीं होती, ठीक ठाक पिटाई होती है उसकी प्लेसेड विकेट पे,
देखें ऐसे लोगों को सिर्फ एक्स्ट्रा बाउंस का एडवांटेज होता है, वरना बॉल मूव ना हो तो दुनिया के हर फन्ने खान की पिटाई होती है। अच्छा मैं ही कह रहा हूँ तोप चीज नहीं है वो, रबाडा गिवन डे पे तोप चीज है, आरसीबी रिकॉर्ड्स बताते हैं। आरसीबी की तो जीत थी ही थी, मगर ये कि एक आईपीएल को भी अच्छा बस मिला विराट कोहली की सेंचुरी, बस जो नहीं होता है तो बस विराट कोहली के, हालांकि रोहित शर्मा से आज रिलेट किया जा रहा था कि वो अच्छा कोई बड़ा स्कोर मारेंगे, आज वो रुके थे, इसका मतलब है बॉलें जब रोहित शर्मा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अब चांसेस क्रिएट कर रहे हैं कि कोई बड़ी इनिंग के लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे वासे ने कहा ना कि आज 25 बॉलें 26 रन उनसे एसोसिएट 26 में 25, मतलब जो भी क्रिकेटर रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड को देखो यार, अब वो लोग हम पे तो इल्जाम कोई भी लगा देता है, अरे रोहित शर्मा को नहीं रगड़ा, अबे रगड़ने वाले दिन नहीं उसके, वो रगड़ के बारबाडोस में चुम्मियां लेके पिच की चला गया, वो चला गया, वो पिच की चुम्मियां लेके सजदे करके चला गया कि ए पिच तू ठीक हो जा, ठीक है, वो ठीक हो गई और वो ट्रॉफी लेके निकल गया, उसने क्रिकेट छोड़ दी, ठीक है, उसने क्रिकेट ही छोड़ दी, उसने लानत भेज दी रोहित शर्मा ने कि चल भाई, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ वनडे क्रिकेट में बताओ ना, आखिरी 6-7 जो वनडे इंडिया खेला है, मैं ये नहीं कि मैं इस कहानी को अब मतलब बगैर विराट कोहली और रोहित शर्मा के कौन मैच विनर है वहीं आ जाऊंगा, क्योंकि हम बड़ी बात करते हैं क्रिकेट पर, और जिसको जो छोटा है वो कुछ भी सोच ले। रोहित शर्मा हाँ रिकल्टन की तारीफ करेंगे, उसके 48 की फैंटास्टिक यंगस्टर है। देखो एक बात और भी है, तिलक की अभी भी करेंगे, अभी उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत दूर जाना है। रोहित और विराट एक तो मॉडर्न डे फेसेस हैं, हाँ देखिए यार उनके होने से, मैं पहले भी वो अब भी T20 में आइकॉनिक फिगर बने हुए हैं, यही बहुत है। यही कह रहा हूँ कि इन दोनों के होने से बाकी लड़कों पे प्रेशर कम होता है, समझे आप। अब वो मुंबई इंडियंस की टीम हो या विराट के लिए आरसीबी की टीम हो, ठीक है, इनके होने से लड़कों पे प्रेशर कम है। आप देखते नहीं कितनी मुतमईन शक्ल रजत पाटीदार की है, उसको पता ही नहीं होता वो कप्तान है, लेकिन है कप्तान वही भाई, फील्ड भी वही सेट करता है और इसी तरह रिलैक्स है बहुत। इसी तरह आप देखें तो मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के बगैर चल नहीं सकती थी, ये बता दूं मैं आपको। प्रेडिक्शन फाइनल जीतने की नीति हमारी, गलत बात तो हम कभी करते नहीं। जब आरसीबी लास्ट टाइम आई थी, जब मैनेजमेंट चेंज हुई, लड़के हुए, तो वो वाली लाइन मुझे याद आ गई कि जब आरसीबी का पिछले साल स्क्वाड आया, मैं यार इस बार ये गए क्लियर माइंडसेट से, डेविड उठाया, जितेश उठाया, उन्होंने कहा भाई नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचता, इधर कोहली आउट हुआ, इधर पाटीदार आउट हुआ, हम नीचे किसी एक ऑलराउंडर को डालते हैं। वो लानती इनके पास था, 28-20 छोड़ दिया, केकेआर को बना दी, केकेआर को बना दे दी लानत, कि ये लानत तू ही संभाल। मैं यही कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस बड़ी बड़ी साजिश लगी इस मर्तबा मुंबई की। देखिए हार्दिक, सूर्य कुमार यादव नहीं होगा, बहुत बड़ी टीम थी यार, सूर्य कुमार यादव, और इन दोनों के ऊपर अगर रोहित शर्मा टीम में और वो कप्तान नहीं है तो फिर यार ये जाती है, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा इस सीजन के अंदर जिस तरह से मुंबई ने अपने आप को 9th पे अभी फिनिश किया, अभी 2 मैचेस हैं, जीत कर ये हो सकता है 8 पर आ जाए, बहुत ज्यादा यही हो सकता है। मुंबई अपना गेम तो मुंबई का यहाँ बच चुका है ऑलरेडी, मगर जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं वो डेफिनेटली वो ये देख रहे हैं कि आरसीबी एक तरफ जीत रही है, एक तरफ पंजाब किंग सर उठा के घूम रही है, एक तरफ जीटी लाइन में लगी हुई है नंबर 4 के लिए एक तरफ, और जीटी तो उस वक्त सेकंड पर है, आरआर नंबर 4 के लिए लगी हुई है, सीएसके नंबर 4 पे लगी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीएसके ने स्टार्ट कितना बुरा लिया था, 3 आउट ऑफ 3 फारिग थे वो, मगर उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, संजू ने ठोकी इधर से सेंचुरियां, नीचे से संजू, हमने कहा था सीएसके आएगी तो संजू, अब अगर कलाई मलाई इनका कप्तान ऋतुराज गायकवाड 40-50 खरी रहे, वो 40-50 अगर अब ऋतुराज गायकवाड अगले 2 मैच है, मैं ये नहीं कह रहा सारे रन वो कर दे, फॉर्म दिखा दे, और ऋतुराज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आपको पता है कि वो 80, 90, 100 करते हैं। देखिए मैं एक मैच ऋतुराज की कारकर्दगी पर चेन्नई जीत गई, तो एक मैच कहीं ना कहीं से और जीत गई। मैं आपको एक बात 2 मैच जीतने के बाद मुझे पता नहीं क्यों चेन्नई सुपर किंग्स के चांसेस जरा वाजे ही लग रहे हैं। इस सीजन के शुरू में मुझे याद है राजस्थान बहुत अच्छी इस टीम सीजन के शुरू में मुझे याद है जीटी का जो बॉलिंग अटैक है सबसे बड़ा है। रबाडा उनके पास, रबाडा, प्रसिद्ध, सिराज, राशिद खान, राशिद उनके पास, अच्छा 4 तो वर्ल्ड क्लास है, और भी अशोक करके वो अच्छा बॉलर है, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, जबरदस्त पेस अटैक, मतलब वो है बॉलिंग अटैक। 3-4 बॉलर तो इंटरनेशनल और 3 बहुत बड़े नाम है, सिराज कोई छोटा नाम नहीं है भाई वर्ल्ड क्रिकेट में। अब एक राशिद ही उनके पास लेग स्पिनर है जो राशिद वर्ल्ड क्लास स्पिनर, रबाडा वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, सिराज
तो वेरी गुड फास्ट बॉलर, फिर वो आपके पास आ जाता है प्रसिद्ध कृष्णा, डिसेंट इंटरनेशनल बॉलर, और जीटी के चांसेस भी अगर आप कह सकते हैं सारी कि टर्म्स ले लें आगे आप। जाने के चांसेस है उनके, क्योंकि अगर ऐसी कोई हाँ। पिच मिल गई जो आज थोड़ी सी आगे हाँ। पीछे होने वाली थी, पिच तो वो पिच तो वाली, हाँ, तो वो तो खा जाएंगे। अभी आखिरी मैच जो आपने देखा था जिस अंदाज से जीटी मैच निकाल के गया, उनकी बॉलिंग ने मैच निकाल के दिया। तो यहाँ अब ये देखना होगा कि यार पंजाब किंग्स को, खासतौर पे श्रेयस अय्यर को, क्या वो लॉन्डो की तरह जो सरपंच बन के चलते हैं ना, अब जरा अपने आप को हाइजेनिक खाना खाना चाहिए रोहित शर्मा को। हाँ। वैसे तो वो वड़ा पाव वगैरह आप लोग हमें बताते, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ था एक भोलू, आइए चुंदरीगढ़ रोड पे भी था, और एक वहां था क्लिफ्टन में। अच्छा। वो जो पीछे से जाते हैं ना कासिम पार्क के रास्ते से हाइपर के लिए, वो डॉल्फिन मॉल के लिए, तो उधर भी था भोलू हाइजेनिक फूड। अलाउद्दीन की 2 गली बाद था वो हाइजेनिक फूड, उसका बन कबाब इतना अच्छा होता था, साफ सुथरा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दाल चावल खाते हैं, दाल चावल का हाइजेनिक चीजें खाएं अभी वो। नहीं, उनका फेवरेट है दाल चावल। बड़ा पाव वगैरह से जरा परहेज कर लें वो, क्योंकि 2027 में न जाने क्यों ऐसा लगता है, ये तो चलती रहेगी फेस्टिविटी, क्रिकेट है, पीएसएल, आईपीएल, फला लीग, ये लीग, बिग बैच लीग, धर्मा लीग, ये लीग, लेकिन ये मैं बता दूं इंडिया नीड्स रोहित शर्मा 2027 में लगता है चाहिए, और अभी वो कोई खत्म नहीं खेल रहे हैं वनडे पे। हाँ, लेकिन हम आने वाले वक्त बता रहे कि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, लेकिन 2027 के वर्ल्ड कप में मेगा इवेंट में रोहित शर्मा नेसेसरी हैं। तो अब तक इंडिया की वनडे, हाँ, लेकिन और है कि वो फिट अजाइल परफॉर्म करता हुआ रोहित शर्मा, तो वो दूसरी टीमों के लिए आज भी कितने डेंजरस होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा था, ठीक है विराट जरा बिग टाइम कैश इन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, लेकिन किया उन्होंने भी है। तो ये टाइम आएगा तो आप अगेन देखेंगे कि हो सकता है ये दोनों यार लेजेंड में आ ही जाएंगे वनडे में, रोहित शर्मा या सेमी लेजेंड बोल दें, विराट और रोहित शर्मा। आप देखिएगा कि ये वनडे क्रिकेट में को खैरबाद भी कहेंगे तो ये बहुत कमाल करके कहेंगे, आप देखिएगा तो बहुत कमाल करके। पंजाब भी अपने आप को तमीज होती है ना, उस जगह पे देख रही है जहां पर उसको सीएसके और आरआर से बचना है जी, ठीक है। अब सीएसके और आरआर भी इस लाइन में लगे हुए हैं कि वो अप्रोच कर सकते हैं वहां पे जाने के लिए। जहां तक वासी ने डीसी की बात करी थी, तो डीसी को भी यही है कि यार अपना बापू है ना उसमें, बापू क्या पता, बापू ने खुद ही रन किए। हाँ, कोई दुप्पल लग जाए, कोई झटका लग जाए, ठीक है, कुछ बॉलिंग कर दे, कुछ बैटिंग कर दे, मिला के सेटिंग हो जाए। सेटिंगों पे चल रही है टीम, 4 नंबर चल सेटिंगों में रही है। सभी रिजवी ने जब रन किए, ट्रिस्टन स्टब्स ने रन किए, तो दिल्ली बड़े आसानी से बड़े बड़े मैच जीता। फिर बीच में ब्रेक आया, बट आई थिंक अक्षर ने 190 वगैरह के स्ट्राइक रेट से अब रन भी करने शुरू कर दिए। तो नाउ अक्षर एक अकेला लीड फ्रॉम द फ्रंट, और अगर अक्षर लीड कर जाएगा तो आई मस्ट से के अच्छा होगा दिल्ली के लिए। अब अगले मैचेस दिल्ली के लिए भी मस्ट विन है, तो भैया इसी तरह चेन्नई के लिए भी, और राजस्थान देखें पसंद है हमारी, जैसे अक्षर उधर है, फला है। बट एक बात मैं बताऊं, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और जो स्ट्रेंथ है टीम्स की, देखिए मुंबई तो बहुत सारों से हार गई। आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी तिलक और जैक्स ने एंड में, जैक्स के भी रन्स वो भले ज्यादा स्ट्राइक रेट कम रन है पर भले टाइमली, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनका बन नहीं रहा। लेकिन राजस्थान वन ऑफ द गुड साइड्स इन दिस एडिशन ऑफ आईपीएल, और जिस तरह इन्होंने आरसीबी को भी हराया, इन्होंने बड़ी टीमों को जिस तरह आड़े हाथ लिया है, ये कुछ नॉर्मल गेम्स हार गए और बड़े कंप्लेसेंट होके हार गए 1-2 मैच, वो इनके गले पड़े हुए हैं। अगर ये एक मैच भी इजाफी जीते हुए होते तो इस वक्त ये जो 4 की जंग है, और खुसूसन 3 टीमों में ज्यादा देख रहा हूं मैं दिल्ली को कम करके, तो इस जंग में राजस्थान के चांसेस ऊपर थे। डीसी इस वक्त 12 मैचेस खेल चुकी है, उसका अगला मैच आरआर और केकेआर से, तो मुझे चांसेस जरा कम लगते हैं डीसी के ना, डीसी के चांसेस कम लगते हैं। 2 ही मैच रह गए इनके, ऊपर आ जाए आरआर के पास 3 मैचेस अभी बाकी हैं जो कि 11 खेल चुके हैं, जिनका एक मुकाबला डीसी से है, ठीक है। ये चांस डीसी को लग सकता है, एलएसजी से मुमकिन नहीं है, क्योंकि पंत ने अब कह दिया कि मैं अब कोई मैच हारूंगा नहीं, ठीक है। और आखिरी मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस का आज का मैच आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो अब सूरत नहीं 12 मैच डीसी के कितने 12 हो चुके हैं, 12 ही है। हाँ, तो डीसी तो बाहर है, ठीक है। अब डीसी तो बाहर है। अब पंजाब किंग्स से फिर तो बाहर, पंजाब किंग्स जो कि 13 पॉइंट पर है, टीम है, उसको एक मैच जीतना है। और पंजाब किंग्स के चांसेस 17 मई को आ रहा है धर्मशाला में, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू मैं, पंजाब वर्सेस आरसीबी दिखला तुम्हारी, आरसीबी को हरा के क्वालीफाई करेगी, जो यकीनन इस आईपीएल का सबसे बड़ा
ब्लॉकबस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। इस मैच का इंतजार आरसीबी भी कर रही यानी है। वो इस चक्कर में तो नहीं हार रहे कि आरसीबी को हरा के क्वालिफाई करना तुम इन स्टाइल। अच्छा में भी आरसीबी का ऐसी जो चीजें अगला होती है ना, मैच ख्वाब देख लिए जाते 17 हैं। मई यानी कि आज 15 हो गए, हाँ। 16 17 अब अंदाजा लगा लीजिए 16 और 17 सैटरडे को ये मैच होने के लिए जा रहा है। और उसके बाद आरसीबी ने अपना मैच, आखिरी मैच जो खेलना है वह सनराइजर हैदराबाद से मैच खेलना है। सनराइजर तो अब आरसीबी तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। हाँ, मैं आपको काव्या बता- बाजी के लड़के 16 पॉइंट के साथ 16 अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, आंड्रे क्लासन, अब कमिंस। सनराइजर को भी एक मैच अपना जीतना पड़ेगा, 14 पॉइंट पर मुझे बात है, बगैर जीते हाँ। पहुंच जाएंगे क्या? ये सारे जीत गए क्या? हारे भी तो हैं पहले। यार 14 पॉइंट हाँ तो जीते भाई, कम से कम एक जीते। पॉइंट्स एंड में ये होता है कि अगर आईपीएल हमने वैसी भी देखी कि भैया वो कहते हैं कि आप 14 से 16 पॉइंट लोगे तो क्वालिफिकेशन पक्की हो जाती है तकरीबन, क्योंकि हर टीम। लेकिन एक दो दफा ऐसा भी हुआ था कि चेन्नई और मुंबई 18 पॉइंट और 20 पॉइंट तक चले गए थे, तो फिर पीछे वाली 16 और 14 पॉइंट की टीम भी पीछे खड़ी रह गई थी 5वें नंबर पर। तो ये चीजें, लेकिन इस आईपीएल में ये मार्जिन मिला हुआ है लोगों को। इस आईपीएल में पर्टिकुलर ओपन चल रहा है, इसीलिए कि 3 टीमों के पास तो बड़ा ही चांस अभी मौजूद है, एक के पास कहीं ना कहीं आउटसाइड चांस। सीएसके को हाँ। अब 2 मैचेस जीतकर कम क्योंकि से कम संजू 16 पॉइंट करने जी पड़ेंगे। हाँ, मिनिमम उन्हें तो ठीक जीतना है। ही जीतना हरा। और डीसी अगर बहरहाल पोजीशन 11 मैच खेलने वाली जो राजस्थान ये है अपना तो ये आरआर, 6 तक है बस। मुझे आरआर, इनके 3 मैच बचे होंगे ना फिर, तीन है ना? 3 हाँ। तो मुझे पंजाब के भी अभी 2 मैच है, एक मैच भाई भी मैं मारा यही तो 15 कह पे रहा आ हूं। जाएंगे। अब यही कमबैक तो कह रहा हूं करेगा कि पंजाब, एक मैच तो मारेगा। देखिए 2 टीमें तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन 16 अगर 16 ये 2-2 मैच जीत गए तो ये 16 पे होंगे। तो पंजाब को कम से कम अब इन 2 टीमों से compete करना है, क्योंकि ट्रेविस वाली जो टीम यानी काव्या वाली 14 पॉइंट पर, ये अगर अगले 2 मैच में से एक भी जीते तो 16 पे, ये तो आराम से चले जाएंगे। पंजाब को हाँ, और एक पंजाब भी मैच- दोनों जीत जाए तो इन सबका चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, वो 17 पे हो जाएंगे। पंजाब दोनों रन कैसे रेट जीत मैटर जाएगा? करेगा। आरसीबी से कैसे जीतेगा यार? तो मैं ये आरसीबी को हराया है, पिछली दफा भी पहला मैच फाइनल मारा आरसीबी ने, किसको ठोका था? आरसीबी हार जाए ना, DC को- इनसे हाइप बन जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ ना, श्रीयास हार को जाए एक ठोक चुका है। मैच मैं कि यही- चलो आ जाओ तुम आगे तो भाई आओ। डीसी को ठोका था ना फाइनल में। हाँ, ठीक क्या है, जा रहा है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आरसीबी तो हारने का आदी नहीं है। हाँ। अब तो वो पीछे मुड़ के देख हाँ। नहीं रहे। अब्बू ने मार दिए 100 और अब्बू के 100 जो है वो हर जगह घंटा बजाते हुए अभी नजर आ रहे हैं। डेविड के रन नहीं, अभी तो तकलीफ कुरनल में- की जुगाड़े चल रही है। पाटीदार हाँ। 2 मैच से खामोश हो गया, मसाइल बड़े, जर्मन शेफर्ड चलो खेल गया, लोग उससे नाराज है, और दूसरा यानी ये- रोमारियो शेफर्ड दूसरा यार। ये कि धर्मशाला आराकन क्योंकि कह देता हूँ। ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है, ये बता दूं है। मैं आपको, क्योंकि ठंड होती है यहाँ पे, सर्दी होती है यहाँ पर। दिन दूसरी भी- तरफ हमारे यहाँ हाँ। पर पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा हुआ है, बाबर आजम फिट हो गए, और शान मसूद और सऊद शकील की खबरें आ रही हैं कि सऊद शकील को कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं दर्द वर्द उठ गया उसके, सुना है मैंने कहीं दूर से कि सऊद शकील के कहीं दर्द उठ रहा है। एक्सरे अब कराना। पता नहीं कहाँ दर्द उठ रहा है उसके। सऊद शाहरुख बेटा- खान का गाना सुन लिया उसने, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, मुझे ऐसा लग रहा है। सऊद तू भी हाँ। यही कर, लग तो ऐसा ही तू रहा। भी वही कर जहाँ पे बाबर गए थे घुटना लेके। जैसे ही आजन हुए इसके 100 हुए, बाबा ठीक है, वरना रात तक आ रहा था, सुबह एमआरआई होगा। हाँ। अबे कौन सा एमआरआई था जो सुबह का? नहीं वो तो घूम रहा है, नहीं वो तो फिट है। अबे ग्रीन विकेट दिखा दी उसको, विकेट ग्रीन तो सेलेट में भी अरे है। रन वाली विकेट थी, अगर खेलता रन हो जाते। देखिए सेलेट की साजिशें उरूज पर हैं इस वक्त। जब सेलेट, तक ये टेस्ट रॉयल्स, मैच की बॉल नहीं उधर भी गिरेगी, सेलेट, जब तक ये रॉयल्स। साजिशें जारी रहेंगी। और मेरी इत्तलात के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये सारी मामला चल रहे हैं। चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं और लड़के बैठते हैं वो वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे हैं मामला। इसलिए कि सबके कमरे अलग अलग है ना, मसला ये है। हाँ। क्योंकि 1-2 लोगों ने तो कमरे अलग लिए। इमाम का वैसे क्या करें हम क्या उसके वो अंडर 50 रन से सेटिस्फाई हो जाए चांस वाले? यार मेरे ख्याल में हो जाए। इमाम को तो आई थिंक मैंने शान आपको बताया। कप्तान है, उसका खेलना बनता है। अगर वो ओपन आए उस लड़के के साथ, आजन ओवैस के साथ, दोनों ही लेफ्ट हैंडर है, इमाम भी। देखिए मैं इमाम को ड्रॉप नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि अगर हम बाबर को इंक्लूड करते हैं, अब मैं मस्तियों से बाहर आ जाता हूँ। सऊद शकील कैंडिडेट बना हुआ है इस वक्त, सब लोग बने हुए हैं, बट क्या फजल को ड्रॉप करेंगे? बाबर कैसे खेलेगा? मुझे सिर्फ एक ही वजह नजर आती है बाबर के खेलने की, लोग कह रहे हैं कि शान जो है बाबर या के तो- नंबर पे खेला था 4 पे। नहीं तो आप, मैं खुद मजाक तफरी देखे, मार्केट तो देखनी चाहिए, लेकिन बात है कि अगर शान मसूद ओपन करेंगे आजन ओवैस के साथ,
और इमाम नहीं होंगे तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तान की वो बैटिंग डेप्थ भी मौजूद ही रहेगी जो ऑलवेज है, तो ओपनर ही है यार, वो मौजूद रहेगी यार। शान तो ओपनर ही है, शान जी। तो उन दो बच्चों के लिए नीचे खेला है वो हाँ, जाके, वो उसको तो है। कुर्बानी दी, उसको सरफराज ने वही फार्मूला देख सकते दिया हैं वो। जो सरफराज के अपने पास था कि जी। तू जा, तू खेल, तू जा, तू खेल, तू जी, जा। जी। शान का कैरियर भी यही लगा दिया। साइकिल का कैरियर। शान को चाहिए था पहले टेस्ट में खुद ओपन करता, अबे भाड़ में गए, मैं क्या करूं भाई, यंगस्टर है तो भाई मैं क्या करूं, जी। डेब्यू कर रहा है ये, मैं तो अपने नंबर पे खेलूंगा, आपने अपना नंबर छोड़ा, अब आप पे अदाब पड़ेगा, 4 नंबर पे आप खेल लें किंग की जगह। हाँ, अब किंग कर लेगा। किंग घुटने के साथ तैयार है, हाँ, किंग घुटना। ठीक है, उसने वैसे तो घोट दिया है पाकिस्तान की किंग क्रिकेट को, कॉन्ग। गला घोट दिया, बल्कि घुटना अपना क्या घोटा होगा। अब वो तैयार है, अब वो बैठ ही नहीं रहा, वो खड़ा हुआ है, कह रहा है देख लो मेरा घुटना, तो क्योंकि अब जो घुटना सही तो है, बेचारे के बॉल लग गई नहीं थी नहीं, यार। वो जब से ही खड़ा हुआ है, वो बैठ कर रहा है वो। अच्छा, उसके लगने की बता दी, वो हमारा हसीबुल्ला अनफिट होता था, कोई बताने वाला नहीं था, ना उसकी टीम ना उसका मैनेजर। सरफराज दूसरी फ्रेंचाइज में थे। जिस दिन हमने पूछा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी जराये से, अगले दिन सरफराज ने जस्टिफाई किया कि हसीबुल्ला के असल में चोट कहाँ लगी है। चोट का लगा। ये आप बताएं यार, ये हाल होता है। आसिफ तो बाबर के लगती है तो डेफिनेटली पता चल जाता है दुनिया को, पाँव में लग गए, घुटने में लग गए, लेफ्ट अब नी। ये अलग बात है कि रात में बैठ के किसी को समझाया जाए, बुझाया जाए और यकीन दिलाया जाए कि तू सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए समझाया मान जाना, बुझाया यहाँ पर तेरे से सेल्फी लेने वाला कोई नहीं, पानी से बुझाया जाए आग। ग्राउंड में मुझसे सेल्फी ले रहा है, पानी पिलाने वाला मुझसे सेल्फी ले रहा है, मैं बाहर जाता हूँ शॉपिंग मॉल में, लोग रोक रोक के मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ सेल्फी ले लीजिए। मैं बाबर को तो कह रहे हैं लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ, साउथ से तो कोई भी नहीं ले रहा सेल्फी। बाबर ब्रांड है, बाबर कुछ भी कह रहे हैं, बाबर इज द बिगेस्ट ब्रांड। तू जानता कौन है भाई, तेरे जैसे बहुत खिलाड़ी हैं, हाँ, बाबर जानता जैसे कोई भी कोई नहीं खिलाड़ी है। नहीं है, तू बैठ जा बाबर के लिए यार, हाँ। दे दे कुर्बानी, क्या हो बिल्कुल गया ठीक यार? बात है। अगर मांग रहे हैं तेरे से कुर्बानी, इससे पहले के तेरे लिए कोई प्रेस प्लीज निकाली जाए कुर्बानी कि रंग लाएगी। साउथ का एक्सरे हो रहा है, इससे पहले हाँ। के तेरे एक्सरे की खबर आ जाए बिल्कुल। मार्केट में हाँ। कि साउथ फील्डिंग कर रहे थे, गिर हाँ। गए, साउथ फील्डिंग कैच आया तो हाथ कल में को बॉल लग गई। अल्ट्रासाउंड ना करा देंगे, ये जो इनकी छोटी छोटी टमियां हैं, साउथ कल को अल्ट्रासाउंड में ना आ जाए कुछ। साउथ को फील्डिंग करते हुए कि भाई अभी इतने महीने कैचेस की प्रैक्टिस करते हुए साउथ के अंगूठे पे बहुत, देखो इमाम को कुछ नहीं होगा, इमाम अपनी जाएगा, वो बोल मैं 1 साल के लिए फिट हूँ। उसको पता है कि यहाँ परफॉर्म करेगा तो हाँ। वर्ल्ड कप की बस मिलेगी उसको, हाँ। 2027 के वर्ल्ड कप वो की। वनडे के भी चक्कर में भाई, और यही हसन अली का वनडे है, में तो नहीं लेंगे। हसन अली सुना है लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार वो कह रहे हैं सैफी भाई, कह रहे हैं यार वनडे बाहर में गई परफॉर्मेंस मेरी बॉलिंग मुझसे अच्छा डांस करके दिखाओ। वो डांस कह रहा करके मैं दिखा अब रहे हैं। जनरेटर भी नहीं खींच रहा हूँ भाई। वो ये कह रहे हैं खुर्रम को डांस आता है क्या, खुर्रम अब्बास भट्ट को शहजाद डांस को। आता है क्या? नहीं, ए, खुर्रम शहजाद। बारिश में इस तरह की डाइवे मार नहीं, तो सकते हैं, खुर्रम जैसे मैं शहजाद मार को रहा हूं। डांस नहीं सैफी आता। तू बता, बाबर भाई, बॉब्जी जी आप नहीं, बताइए। सैफी भाई इमाम कह रहा है तू बता, आजकल तो तुम्हारा। मेरे से अच्छा ये तो दिल कौन में कहता करेगा? होगा, ये तो हमारी दिल में कहता ये- होगा। ये वाले झटकों पे चल रहे होता है ना, हैं। सामने लोग कहते हैं वासी एक शाहीन की खबर सही आई है जिसको क्या मैं हो कह गया सकता हूँ कि अब देखें पाकिस्तान की ओडीआई करके दिखाए को मेरे शीनू को बाहर। ओडीआई सीरीज आ रही है, वो ओडीआई के कप्तान है। शाहीन बिल्कुल को है, अगर कुछ हो डंके की गया चोट तो पर है। कप्तान की जगह कौन खेलेगा भाई? अगर शीनू और छीनू दो ही चीजें चल रही है मार्केट में। कह रहे हैं वर्कलोड की वजह से शाहीन का समझ में आता है उसका। कौन सा वर्कलोड है, क्या उससे पथारे में खड़े हो गए, मतलब ईंटें उठवा ली, फसल पत्ते क्या करवा दिया, अब क्या कर रहा है वो है? अब कौन सी बॉलिंग कर रहा है वो इतनी, 60 अब तो कह सब रहे हैं- मिलके कर रहे हैं कह यार। रहे हैं उसने 40 ओवर फेंक दिए कहाँ फेंक दिए? वहां पे बांग्लादेश में। अबे तो क्यों फेंकवा रहे हैं? वो हसन को रखा किस लिए, उससे करवाए। पूरे साल में अगर 40 ओवर मेरे हस्सू से करवाए बॉलिंग, मतलब स्पेस पे भाई तू कम से कम 20 ओवर ही करा दे दिन में। वो ये कह रहे हैं कि यार असल ऑस्ट्रेलिया में रबड़ी वाले चाचा बहुत अच्छा नहीं कर सके, नुमान चाचा, वो विकेट भी पहले नहीं थे लेकिन उतना अच्छा। आई थिंक पाकिस्तान सबसे बड़ा, ये जो हम बॉब्जी पे लगे में, पाकिस्तान चेंज करेगा, साजिद खान को अंदर करेगा। दोनों को खिलाएं, साजिद को आप करेगा। एक पेसर बिठा दें जी, दोनों को खिलाएं आप। जी। बल्कि आपने साजिद बैटिंग भी अच्छी हाँ, करता है, आप उसको बैटिंग में भी प्रमोट कर सकते बिल्कुल। हैं, ऐसा नहीं है। आप एक बैट्समैन कम कर दें, साउथ को नहीं खिला रहे तो बाबर को भी ना खिलाएं, बैट्समैन कम कर दें आप, कोई खिला मसला नहीं है। देखिए ये अगर होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ये तो अगर होगा होगा। तो शान, मैं तुझे कल भी बता के गया था, शान टॉस जीतकर फील्डिंग करनी है। आपकी बात पे नाराज हो जाता अगर है। तूने बैटिंग करी, ये अपने रन्स मार के ये बताएगा मैंने टेस्ट जिता दिया, हालांकि वो तो बारिश की नजर हो रहा है, टेस्ट तो बारिश की अच्छा, नजर हो रहा है। मेरा भी एक सवाल है हाँ। बहुत दिन के बाद। सरफराज हमारे नए नए नवेले कोच हैं, हाँ। पब्लिक को से पूछ लेता हूँ, क्या था उस पिच में जो सरफराज ने टॉस जीत के कहा बांग्लादेश आप खेल लो? सरफराज ने नहीं कहा शान ने। क्या शान ने अपनी मर्जी से कहा या टीम मीटिंग हुई हो? नहीं, वो तो शान, सरफराज, हम सच्चे हैं। क्रिकेट में जो बात टेक्निकल लॉजिकल होगी, सरफराज और शान है इस बात में। यहाँ टीम का नायब कप्तान सऊद शकील, ठीक है, मेरा ख्याल से ज्यादा फैसला सरफराज और शानू द किंग का होगा। ये आपने कहाँ
किस बात पे तय किया? यानी विकेट को आपने भी एक दिन पहले से रिजवान को बिठाओ, मिसलीड गाजी किया और हुआ नहीं। था हाँ। कि भाई वहां बैटिंग करके ही तो हारो आप असल में। अगर पाकिस्तान पहले खेलता 450 करता, बांग्लादेश फिर 413 नहीं करता। कौन करता है? पहले खेल के पाकिस्तान 400 से ऊपर अबे कर वो जाता। बांग्लादेश दूसरी इनिंग में 513 मारता है, ये तो कम मारे उन्होंने रन। रन्स देख के रन्स बनाना है, वो आसान तो- बात नहीं है हाँ, ना। मोमिनुल लेकिन ये सरफराज और शानू द किंग का एज कैप्टन एंड कोच ड्रॉबैक आया है। यार मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं। देखिए यार, अगर ये हाँ। दोस्ती यारी कल्चर चल रहा है यहाँ पर, जी। तो कोच के साथ भी आपकी दोस्ती हो गई है, ठीक है, लोगों की है बिल्कुल। मैं अभी 2 साल पहले जब पाकिस्तान का टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ 3 टेस्ट पाकिस्तान ने खेले थे, व्हाइट वॉश हो गया था, मैं ये बता रहा हूँ। वहाँ शानू द किंग से सवाल हुआ था कि ये बताइए, कप्तान थे ना ये, क्या आप ये बताइए सरफराज और रिजवान इन दोनों में से कौन खेलेगा? जी। शानी हंसने लगे, क्योंकि सैफी भाई तो भाई हैं, रिजवान है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट होगा वही खेलेगा, यानी कि वो ये कहने से भी कतरा रहे थे कि सरफराज बेस्ट है। उन्होंने दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। उन्होंने खिलाया रिजवान को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार शानी एक अंगूठा लगा के उसको रखा हुआ है कैप्टन। हाँ, ये हो सकता है कि यार सरफराज अगर शान को बोल दे कि शान एक काम कर, तू बैठ जा। देखिए यार, उसकी कप्तानी पे भी सवाल उठ रहा है, इससे पहले कि वो ये टेस्ट लग जाए या बारिश की नजर हो जाए। अब जो मामला है वो शान के अगेंस्ट जा रहे हैं। कुछ लोग सलमान अली आगा को कंधे पे बिठा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर भाई बिल्कुल तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि तुम बोलो तो मैं यहीं पे अनाउंस कर दूं कि मैं कप्तान हूँ। अच्छा, बात सुना है कि बाबर कह रहे हैं ऑल फॉर्मेट बनाओ मुझे, कह रहे हैं ऑल फॉर्मेट। शाहीन के भी हम खिलाफ कह रहे हैं, तो हम लोग कॉन्टेंट चलाने कह रहे हैं, वो कब कह रहे इसलिए हैं कह कि रहा हूं। बाबर PSL सुनिए, दे दिया, इसलिए कह रहा हूं। तीनों फॉर्मेट की जुगाड़। सुने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने आज बताया मुझे कि भैया वो कब कह रहे हैं? टेस्ट में उसका विन परसेंटेज 50 है, अच्छा, ODI में 64 है, T20 में 54 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने खेलना क्या है वर्ल्ड कप में? ODI वर्ल्ड कप खेलना है ना। एवरेज किसका अच्छा है विन का? बाबर भाई का। बाबर भाई तो का। अब बेहतर ये कि शाहीन ने पहले भी कुर्बानी दी थी 2024 में, एक दफा फिर दे दे। वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को कम से कम 8-10 महीने चाहिए अपने आप को तैयार करने के, क्योंकि अपने रन्स करने के लिए तैयार होना पड़ता है उसको, ठीक है। और फिर कप्तानी के लिए भी तो बेहतर ये होगा कि यार इस झमेले में ना पड़े। मोहसिन नकवी साहब, आप फैसला करें कि यार मैंने तय कर लिया है कि आज के बाद जब तक क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद नहीं हो जाएगी, बाबर कप्तान कर दें, आप फैसला कर दें एकदम। एक दफा लोगों को करार आ जाए कि भैया शिकस्त इसी के पास है, इसीलिए कप्तान है, और कोई सवाल भी नहीं करेगा। ये बता रहा हूँ, कोई सवाल नहीं करेगा उससे कि आप हारे क्यों, हुआ क्या मसला था, क्या नहीं होता। छोड़ दे, इनकी जान छोड़े यार, खत्म बात। रोज की नई कहानियां निकल के आ जाती है तुम्हारी, ऐसी की इसकी है ये कहानियां। तो बेहतर ये या तो आप खिला दे इनको सेकंड टेस्ट में। वो सुना बांग्लादेश वाले पान खा के पिचकारियां मारते हैं पिच पे। मैं तुझे फिर कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले। अगर तू किसी की बातों में आया, सुन ले मेरी बात, टॉस जीत फील्डिंग कर, बैटिंग नहीं करनी। तो पहले भी यही किया, पहले टेस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये मार देगा अपने रन। अच्छा, उसके बाद हो जाएगी उसके बाद हो जाएगी बारिश, ये बोलेगा मेरी फॉर्म कंटिन्यू मैं कप्तान। अबे घंटे पे अगर वो पूरी वाली बारिश नहीं आई ना, तो 3-4 विकेट पहले ही सेशन में। देखिए यार, एक चीज मैं और बताऊं, देखिए पाकिस्तान की जीत से ज्यादा बाबर आउट करने का दे रहे, हमें वो ये सोचे कि बाबर रन ना बनाए। और क्या, अजाब तो यही पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, अजाब तो यही पड़ा हुआ है भाई। इसके रन्स का ही तो अजाब पड़ा हुआ है, जीत का ही है नहीं। और क्या है हमारे पास, बताइए मुझे आप, हैं? और क्या है आपके पास? जीत है आपके पास? ये अब तुम समझ गए हम लोग